इस मूवी में एक छोटा बच्चा होता है जिसके पास लोकी की पावर है और बहुत ही शैतान है, मतलब अनलिमिटेड फन। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आसमान में बहुत ज्यादा बिजली कड़क रही होती है, जहां एक म्यूजियम में एक आदमी ओडिन और लोकी के पौराणिक कथा के बारे में बता रहा होता है सभी को। आदमी बता रहा था कि लोकी ने अपने जादू से एक मास्क बनाया था जिसे जो भी पहनेगा उसके अंदर गॉड्स की पावर आ जाएंगी। तभी म्यूजियम में असली लोकी आ जाता है सूट वूट पहनकर और म्यूजियम में लगे मास्क की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इतिहास बताने वाला आदमी लोकी को रोक देता है और फिर सभी को पौराणिक कथा बताने लगता है। जहां वो आदमी लोकी का मजाक उड़ाने लगता है तो लोकी को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। तो लोकी अपने हाथ ऊपर करता है तो उसके बदन में आसमानी बिजली गिरने लगती है और लोकी एक ग्रीन मॉन्स्टर में बदल जाता है। इसलिए सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। तभी लोकी अपना टांगा हुआ मास्क लेता है और उसे पहनने लगता है, लेकिन वो मास्क नकली निकलता है। तो लोकी गुस्से में म्यूजियम वाले आदमी का चेहरा निकालकर उसी मास्क की जगह लटका देता है। तभी हम दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि एक लड़की एक छोटे से बच्चे को खिला रही होती है। तभी बच्चे के पापा और मम्मी उस लड़की से पूछते हैं कि तुम लोग अपने बच्चे को कब प्लान कर रहे हो, और लड़की अपने मेन कैरेक्टर की वाइफ है और एमसी का नाम टिम है। तभी टिम अपने ख्यालों में बच्चे के बारे में सोचता है, जहां उसके एक बच्चा होता है और फिर दूसरा और फिर तीसरा और फिर धीरे धीरे दर्जनों बच्चे हो जाते हैं। और फिर टिम की वाइफ को देखते हैं जो कि अपने नाखून को खींच रही थी और बच्चे पैदा करने वाले पोज में बैठी थी। पता नहीं बच्चे पैदा कर रही कि खुद की सिटी बसा रही है। तभी टिम की वाइफ टिम को उसके ख्याली पुलाव जगाती है, जहाँ टिम में सपना देखकर उसके शरीर में मानो आत्मा ही निकल गई हो। और फिर टिम अपनी वाइफ से बोलता है कि बच्चे तो शैतान का रूप होते हैं, इसलिए मुझे अभी कोई बच्चा नहीं चाहिए, प्लीज। तभी दूसरी तरफ हम टिम के डॉग ऑटिस को देखते हैं जो कि लोकी का मास्क कहीं से लेकर अपने घर में ले आता है। तभी टिम और उसकी वाइफ अपने घर आ जाती हैं, जहां दोनों बच्चे को लेकर काफी ज्यादा झगड़ा करने लगते हैं। इसलिए टिम की वाइफ उसे अपने रूम से निकाल देती है। वैसे अगर बच्चा चाहिए तो उसके लिए तो रूम के अंदर जाना ही पड़ेगा ना, लेकिन खैर। फिर टिम हताश होकर अपने डॉग ऑटिस पास उसके बिस्तर में लेट जाता है। तभी लोकी को देखते हैं जो कि बीच में मस्त एंजॉय कर रहा था। तभी अचानक से हम ओडिन को देखते हैं जो कि आसमान फाड़ के लोकी के सामने आते हैं और उससे चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम जल्दी से अपने मास्क को ढूंढो, क्योंकि लोकी ने वो मास्क कहीं खो दिया था। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि टिम एक कछुए का सूट पहनकर म्यूजियम में सभी लोगों को इंटरटेनमेंट कर रहा था। तभी टिम अपने दोस्त से बोलता है, आखिर मैं कब तक इतनी कम सैलरी में काम करता रहूंगा और मेरे कार्टून आइडिया की ऐसी की तैसी लगी हुई है। मतलब टिम एक कार्टून डिजाइन आर्टिस्ट है। तभी टिम का दोस्त उसको मोटिवेट करता है कि तुम अपने कार्टून का आइडिया बॉस के पास लेके जाओ। तभी टिम जब अपने बॉस के पास जाता है तो उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकलती, लेकिन कहीं और से कुछ और ही निकल जाता है। तभी टिम को उसके घर में देखते हैं जहां वो पार्टी में जाने के लिए तैयारी करता है, लेकिन ऑर्टिस ने टिम का मास्क फाड़ दिया होता है। तभी ऑर्टिस टिम के पास वही लोकी वाला मास्क लेकर आता है। तो टिम की वाइफ बोलती है कि इस मास्क को पहन लो और टिम को एक मस्त किस देती है। और फिर टिम अपनी पार्टी के लिए निकल जाता है। जहाँ टिम अपनी कार में उसी मास्क को पहनने जा रहा था तो उसे कुछ अजीब सा लगता है। तो टिम मास्क पलटकर देखता है, लेकिन आखिर में पहन ही लेता है। मास्क पहनते ही टिम ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसकी कार भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक लग्जरी कार में। तभी टिम की कार एंट्रेंस में रुकती है और उस लग्जरी कार से एक बहुत ही लंबा पैर निकलता है जो कि सीधा बॉडी गार्ड के पास जाकर रुकता है, जो कि गार्ड था। तो गार्ड टिम से उसकी पहचान मांगता है। टिम अपनी पॉकेट से पता नहीं एक बमपूरा जैसा कुछ निकालता है, लेकिन आखिर में अपना पहचान पर दिखा देता है। तो गार्ड उसको एंट्री दे देता है और टिम अंदर जाते ही उधम काटने लगता है, जहाँ वो लड़की को लात मार के, मतलब सिर्फ एक लात मार के उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है और खूब सारा डांस करता है और सबको नचाने लगता है। फिर इसके बाद टिम अपने घर पहुंच जाता है और अपनी सोती हुई वाइफ से बोलता है कि मेरी जान मैं घर आ गया, और उसके ऊपर कूद जाता है और धूम मचा देता है, मतलब अपना रस उसके अंदर डाल देता है। और फिर हम टिम की बीवी के ओरी को देखते हैं, जहाँ टिम के स्पर्म बीवी के एग्स में जाने के लिए रेस लगाने लगते हैं और एक एग के अंदर घुस भी जाता है। वैसे ओरी जिन लोगों को नहीं पता वो लोग नेट में सर्च कर लेना और कुछ गंदी हरकत मत करना। तभी अगले दिन टिम अपने ऑफिस जाता है, जहां उसके रात के कारनामे के लिए उसे बहुत बड़ाई मिलती है। तभी टिम के बॉस भी उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे कहता है कि मुझे कल का माहौल बहुत पसंद आया है, इसलिए मैं तुम्हारे कार्टून प्रोजेक्ट पर तुम्हें अपने ऑफिस में हायर करता हूँ और तुम्हें एक पर्सनल रूम भी देता हूँ जिसमें तुम अपने काम कर सकोगे। तभी टिम ऑफिस के बाद जब अपने घर पहुंचता है तो ऑर्टिस से पूछता है कि मेरा मास्क कहाँ है जिसे तुम चबाते रहते हो। और टिम ऑर्टिस से बोलता है कि अगर तुम वह मास्क मुझे ढूंढ कर दोगे तो मैं तुम्हें उसी फीमेल डॉगी के पास ले जाऊंगा जिसे तुम पसंद करते हो और खूब मजे करना उसके साथ। मतलब अब तो इंसान तो दूर, डॉगी भी अश्लील हो गए हैं। तभी टिम की बीवी उससे बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो टिम यह सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अपने प्रमोशन के बारे में भी अपनी बीवी को बताता है। तभी टिम अगले दिन अपनी वाइफ को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। तो दोनों डॉक्टर से बात करते हैं। तभी टिम की वाइफ को उल्टी आ जाती है। तो जैसे ही उल्टी करती तो उसके मुंह से छींची की जगह
बुलबुले निकलते हैं। मतलब सेक्स किया था कि क्या ही किया था, जो उसके मुंह से ऐसे बुलबुले निकल रहे थे। तभी अगले दिन टिम की वाइफ की पेट की जांच की जाती है। तो टिम जैसे ही अपने बेटे को टीवी पर देखता है तो उसका बेटा नाच रहा होता है, और जैसे टिम की वाइफ की नजर अपने बच्चे पर जाती है तो वो बिल्कुल शांत हो जाता है। तभी कुछ दिन बाद टिम को एक लड़का होता है, जिससे टिम और उसकी वाइफ देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और असली कांड तो अब शुरू होगा इस बच्चे के पैदा होने के बाद। वैसे ये सब ओडिन ऊपर से देख रहे थे, तो ओडिन ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि लोकी की मांस की वजह से यह बच्चा पैदा हुआ था। तभी अगले सीन में हम लोकी को देखते हैं, जो कि अभी भी मांस को ही ढूंढ रहा था, और मांस न मिलने पर बहुत ज्यादा तोड़फोड़ कर रहा था, क्योंकि वह मांस ढूंढते ढूंढते बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था यार। तभी लोकी जब दुकानदार कुछ करने वाला होता है तो ओडिन उस दुकानदार के अंदर आ जाता है और लोकी को बहुत सारा डांट लगाता है, क्योंकि लोकी की मांस की वजह से एक बच्चा पैदा हो गया था ना, जो कि बहुत ज्यादा शैतान है। इसलिए लोकी को ओडिन मांस ढूंढने के लिए कहते हैं। तभी हम टिम की वाइफ को देखते हैं, जो कि अपने बच्चे के लिए बैलून फुला रही होती है। तो यह देखकर बच्चे मुंह में अंगूठा डालता है और जोर से फूंक मारता है, तो जिससे उसका सर बहुत बड़ा बैलून जैसा हो जाता है। और जैसे ही माँ उसकी तरफ देखती है तो वह फिर से नॉर्मल हो जाता है। तभी हम एक हॉस्पिटल देखते हैं, जहाँ लोकी अपने आप को मक्खी में बदल कर उस हॉस्पिटल में एंटर करता है, क्योंकि इसी हॉस्पिटल में मास्क वाला बच्चा पैदा हुआ था, इसलिए वह उसके एड्रेस ढूंढने के लिए आया था। तभी लोकी रिसेप्शनिस्ट के कान के अंदर घुस जाता है और रिसेप्शनिस्ट की जैसे भेष बदल लेता है, और जितने भी बच्चे पैदा हुए थे उन सब की डिटेल्स ले लेता है। और इसके बाद फिर होना ही क्या था, फिर लोकी एक एक करके सभी एड्रेस बच्चे को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम टिम को देखते हैं, जो कि अपने बच्चे के साथ अकेला था, क्योंकि उसकी वाइफ काम के सिलसिले में कहीं बाहर गई थी। तभी टिम के बच्चे को भूख लगती है, तो टिम बच्चे को नींद में दूध पिलाने के लिए आता है, लेकिन टिम इतनी गहरी नींद में था कि वह दूध की बोतल की जगह बच्चे को लाइट का झटका ही देने जा रहा था। तभी यह देखकर बच्चे की तो आंख और प्राणी बाहर निकल जाती है। तभी जब टिम की नींद टूटती है तो वो देखता है कि ये बोतल नहीं है, इसलिए वो दूध की बोतल बच्चे को पकड़ाता है। तभी जब टिम घर में अकेला होता है तो उसका बच्चा लिटरली हक देता है। तभी दूसरी तरफ हम लोकी को देखते हैं, जो कि बच्चे को ढूंढने के लिए निकला था और एक एड्रेस वाले घर में घुस जाता है अपनी सफाई की मशीन लेकर, और ये मशीन नहीं बल्कि पता नहीं क्या क्या कर सकती है। तभी लोकी उस औरत को वैक्यूम मशीन में घसीट लेता है और फिर बच्चे के पास जाता है, लेकिन वो बच्चा मास्क वाला नहीं था। तभी सीन चेंज होता है और हम टिम को देखते हैं, जो कि अपने बच्चे से काफी ज्यादा परेशान हो गया था, इसलिए टिम बच्चे के सामने टीवी चलाकर उसे ही रिमोट दे देता है और खुद काम करने के लिए अपने रूम में चला जाता है। तभी हम ऑटिस को देखते हैं, जो कि मास्क ढूंढने में लगा हुआ था, और इधर बच्चे को हम देखते हैं, जो कि अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था, क्योंकि टीवी में बहुत मस्त कार्टून आ रहा था। फिर हम ऑटिस को देखते हैं, जो कि मास्क पहन लेता है और खतरनाक कुत्ता बन जाता है। मतलब क्यूट बोलो चाहे कुछ भी बोलो, क्यूट तो नहीं था लेकिन बहुत फनी था। ऑटिस बच्चे से चिढ़ता था, क्योंकि जब से बच्चा घर में आया तब से टिम और उसकी वाइफ ऑटिस पर ध्यान नहीं देते थे, इसलिए ऑटिस बच्चे की छुट्टी करने के लिए सोचता है। और फिर यहाँ पर ऑटिस और बच्चे के बीच टॉम और जेरी का खेल शुरू हो जाता है। ऑटिस बच्चे को बम से उड़ाने की सोचता है, तो बच्चा ऑटिस को पेलने की सोचता है। तभी बच्चा टिम के सामने आता है अपने असली रूप में, मतलब मस्ती वाले रूप में, और अपने डैडी यानी कि टिम को बहुत ज्यादा परेशान करता है। और फिर टिम अपने बच्चे को पड़ोसन के पास ले जाता है और बच्चे के बारे में बताता है, तो पड़ोसन सोचती है कि टिम पगला गया है। तभी टिम अपने बच्चे को घर में दूध पिलाने की सोचता है, लेकिन बच्चा टिम को उठाकर इधर उधर पटक देता है और टिम के साथ खूब इंजॉय करता है। लेकिन अब टिम थक गया था, लेकिन अब तक तो टिम की हालत ही खराब हो गई थी। वैसे लॉकी हर जगह बच्चे को ढूंढ रहा था, लेकिन हर जगह नाकाम हो रहा था, इसलिए वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फ्रस्ट्रेट भी। तभी ऑटिस को देखते हैं, जो कि बच्चे को फेंकने का प्लान बनाता है और फिर बच्चे के कपड़े में एक डोरी से बांध देता है। और जैसे ही ऑटिस बच्चे को फेंकने को करता है तो उल्टा बच्चा अपने दिमाग लगाकर ऑटिस को ही बहुत दूर फेंक देता है। और फिर ये सब करने के बाद बच्चा हक देता है, मतलब बहुत ज्यादा हकता है यार। तो टिम बच्चे की चड्डी चेंज करने के लिए आता है, और जैसे ही टिम चड्डी चेंज करने लगता है तो बच्चा सुसु करने लगता है। और जब बच्चा सुसु कर रहा था तो पहले एक धार निकालता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और फिर रुकने का नाम ही नहीं लेता है। फिर लास्ट में इतना तेज प्रेशर मारता है कि टिम का घर ही टूट जाता है। तभी लोकी भी एड्रेस ढूंढते ढूंढते टिम के घर पहुंच जाता है और बच्चे को पलट पलट कर देखने लगता है। बच्चा लोकी के सामने कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, इसलिए लोकी को लगता है कि बच्चा नॉर्मल है। और फिर लोकी घर से निकलकर अपनी कार में बैठ जाता है। तभी टिम भी अपनी गाड़ी में लेकर बच्चे को बैठ जाता है, लेकिन बच्चा अंदर ही उल्टी कर देता है, वो भी ग्रीन कलर की। तभी टिम अपनी कार का शीशा साफ करता है और कहीं निकल जाता है, तो लोकी को लगता है कुछ तो गड़बड़, इसलिए लोकी भी उसका पीछा करने लगता है। और फिर लोकी टिम और उसके बच्चे को एक टनल में कैद कर लेता है, और फिर लोकी टिम और बच्चे पर बहुत ही बड़ा बम मारता है, मतलब बहुत ही बड़ा। तभी बच्चा अपने हाथ से एक सील बना लेता है और वो बम फट जाता है, लेकिन बच्चे और टिम को कुछ नहीं होता, क्योंकि बच्चे ने टिम को बचा लिया था। तभी ओडिन की आत्मा टिम के अंदर आ जाती है और फिर लोकी को
ओडिन बहुत ज्यादा डांटते हैं और उसे बिजली का झटका भी दे देते हैं, जिससे कि लोकी की हालत खराब हो जाती है और उसे शक्तियां भी छीन लेते हैं। इसलिए लोकी अब नॉर्मल इंसान बन चुका था। तभी रात में लोकी टीम के बच्चे के रूम में चोरी छुपे घुस जाता है और ओडिन को बुलाने के लिए मंत्र पढ़ने लगता है। तभी ओडिन भी लोकी के सामने प्रकट हो जाते हैं। वैसे ओडिन इस मूवी में काफी बैडेस दिखता है। फिर लोकी ओडिन से शक्ति मांगता है क्योंकि लोकी लास्ट टाइम बच्चे को पकड़ ही लिया था। तभी ओडिन में लोकी की शक्तियां उसको सारी वापस कर देते हैं, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के लिए। तभी टीम की पड़ोसन आंटी बड़ी देर से लोकी को परेशान कर रही थी, इसलिए लोकी उस आंटी के सर को नाक में बदल देता है और जैसे ही आंटी चीखती तो उसकी नाक से ढेर सारा छींची निकलता है। तभी लोकी अपना भेष बदल के टीम के रूम में जाता है तो टीम उसे देखकर काफी परेशान हो जाता है। तभी लोकी बोलता है, मैं तुम्हारे बच्चे को ले जा रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे 1 घंटे बाद नकाब लेकर मिलो, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। और फिर लोकी अपने एज होल में डायनामाइट लगाता है और उसे जलाता है। फिर जैसे ही डायनामाइट के अंदर आग पहुंचती है तो लोकी उड़ जाता है। तभी थोड़ी देर बाद टीम की वाइफ आती है और टीम की वाइफ जब अपने घर को देखती तो बहुत हैरान होती है क्योंकि पूरा घर टूटा हुआ था। लेकिन टीम को लग रहा था कि वो लोकी है, इसलिए अपनी वाइफ पर हमला कर देता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि टीम की वाइफ असली है, इसलिए वो उसे किस कर लेता है। और फिर टीम लोकी के बारे में सब कुछ अपनी वाइफ को बताता है और अपने डॉग ऑर्टिस के पास जाता है क्योंकि ऑर्टिस ट्रांसफर होके एक फीमेल डॉग को पटाने में लगा था और ऑर्टिस पर ध्यान न देने के लिए उससे सॉरी बोलता है। और फिर टीम बड़े प्यार से ऑर्टिस से मास्क ले लेता है। तभी टीम अपनी वाइफ के साथ लोकी के एड्रेस पर निकल जाता है। तभी हम लोग लोकी और बच्चे को देखते हैं जो कि आपस में डेडली गेम खेल रहे थे। तभी टीम भी लोकी के एड्रेस पर पहुंच जाता है और मास्क के बदले अपने बच्चे को एक्सचेंज कर लेता है, लेकिन ऑर्टिस लोकी के एक्स पकड़ लेता है, जिसकी वजह से लोकी की आत्मा और आंख स्पेस तक पहुंच जाते हैं दर्द की वजह से। वैसे ऑर्टिस की इस हरकत की वजह से लोकी के हाथ से मास्क उछल जाता है तो टीम मास्क को कैच करके पहन लेता है और ग्रीन कलर में बदल जाता है। इसलिए लोकी बच्चे को लेकर झटपट भाग जाता है। इसलिए टीम बहुत ज्यादा गुस्सा होता है तो वो अपनी कार को एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और अपनी बीवी और ऑर्टिस को लेकर कार में बैठ जाता है। और भी टीम अपनी बीवी से बोलता है कि सीट बेल्ट बांध लो कुड़िए, और फिर कार को 1000 की स्पीड में भगाकर लोकी का पीछा करने लगता है। तभी टीम को लोकी दिख जाता है और टीम और लोकी के बीच काफी झगड़ा होता है और फिर दोनों बॉक्सिंग किट पहनकर आपस में लड़ने लगते हैं। तभी टीम लोकी के सामने अपना बम करता है और जोर से हवा छोड़ देता है, जिसकी वजह से लोकी की हालत खराब हो जाती है। तभी टीम अपने को एक गैंगस्टर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और ढेर सारी गन्स मिसाइल्स अपनी पॉकेट से निकाल के लोकी पर फायर करता है, लेकिन इसका कोई भी फल नहीं निकलता क्योंकि लोकी और टीम की पावर्स अब बराबर हो चुकी थी। इसलिए लोकी बोलता है जिसके पास ही बच्चा जाएगा उसे ही इस बच्चे का असली बाप मानेंगे। तो टीम अपना मास्क उतार देता है तो बच्चा टीम के पास जाने लगता है, लेकिन लोकी को ये सब पसंद नहीं आता, इसलिए लोकी टीम पर हमला कर देता है। लेकिन तभी ओडिन आ जाते हैं और दोनों में समझौता करा देते हैं तो लोकी और टीम के बीच सुलह हो जाता है। फिर टीम अपने बच्चे और बीवी और ऑर्टिस के साथ घर आ जाता है और घर में खूब सारा एंजॉय करते हैं, मतलब बीवी के साथ रोमांटिक सीन। तभी ये मूवी खत्म हो जाती है। और अगर आपकी मूवी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।